अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उस्मान मिर्ज़ा केस में लड़की बैक ट्रैक कर गई है जी। उस्मान मिर्ज़ा 11 के केस, जिसमें आपको पता होगा कि लड़की को नंगा किया, उसे डांस करवाई, उसे मजबूर किया कि वो अपने पार्टनर के साथ वीडियो बनाते हुए सेक्स करे। आज लड़की ने कोर्ट में जाकर कहा जी मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, पुलिस के प्रेशर में आकर ये सारा मामला मैंने किया है। और साथ साथ लड़की ने यह भी कहा कि पुलिस मुझसे खाली पेपर के ऊपर स्टैंप्स भी लेती रही, फिंगरप्रिंट्स भी लेती रही, सिग्नेचर्स भी करती रही। और वाज़ेह तौर पर यानी अब देखा जा रहा है कि उस्मान मिर्जा आप और मेरे बीच होगा। राउफ क्लासरा साहब ने भी ऐसा ही कहा है। क्या डिटेल्स हैं और क्या हैपन हुआ है वो तफसीलात आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियो आपके सामने बर वक्त वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। मामला बड़ा संगीन है, बड़ा सीरियस है और अखलाकी गिरावट की एक मिसाल है। लानत इस कौम पर और हम लोगों पर आनी चाहिए जो लोग डर जाते हैं, जुल्म के सामने खड़े नहीं होते। माफ कीजिएगा मेरे अल्फाज थोड़े से शायद आज उस चीज में नहीं आ सके, क्योंकि ये टेस्ट केस था, ये इज्तिमाई गैरत का भी टेस्ट केस था और ये बुनियादी तौर पर एक टेस्ट केस था कि हम लोग क्या जुल्म के सामने, ज्यादती के सामने खड़े होने के काबिल हैं भी या नहीं हैं। एक वाज़ेह तौर पर वीडियो आती है, वीडियो में देखा जा रहा है कि उस्मान मिर्जा एक शख्स खड़ा है और वो लड़का और लड़की को ऐसे उसने पकड़ा हुआ है और उन्हें मार रहा भी रहा है और उनके कपड़े उतार रहा है, उन्हें मजबूर कर रहा है कि नंगे होकर यहां पे डांस करो। 6 जुलाई को एफआईआर दर्ज होती है। 7 मुल्जिमान उस्मान मिर्जा और उसके साथ जो मोमिनीन हैं उन सबको शामिल कर दिया जाता है और कहा जाता है ये सारे लोग शामिल हैं, इन सब ने मिलकर ये केस किया है, इन सब ने मिलकर ये सारी हैपनिंग की हैं और इनके खिलाफ केस होना चाहिए। जुलाई में ही पुलिस इन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेज देती है। हडियाला जेल में ये लोग जाते हैं, वहां पर आइडेंटिफिकेशन परेड होती है और आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान लड़की कहती है यही उस्मान मिर्जा, यही इसके साथी हैं जिन्होंने हमें नंगा किया, जिन्होंने हमसे नंगा करके हमारी वीडियो बनाई और उसके बाद हमसे तकरीबन 12 लाख रुपए इन्होंने बटोरे हैं, ये वही लोग हैं। ये माना उसने लड़की ने आइडेंटिफिकेशन परेड में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नोटिस लेता है, काजी जमीलुर रहमान आईजी पंजाब होते हैं, उन्हें नोटिस लेकर कहता है 1 महीने के अंदर ये मामला खत्म करो, केस सॉर्ट आउट करो। आईजी पंजाब हरकत में आते हैं, काम शुरू कर देते हैं। 26 सितंबर को पुलिस चालान जमा करवा देती है। 164 सीपी मजिस्ट्रेट के सामने जो सबसे अहम बयान होता है उसमें लड़की जाती है, मजिस्ट्रेट के सामने कहती है कि सर ये उस्मान मिर्जा हमारे कमरे में आया, इसके साथ 6-7 और लोग थे, गन्ने इन्होंने पास रखी हुई थी, इन्होंने मुझे कहा कि नंगी होकर अपने पार्टनर के साथ सेक्स करो। मैंने इनकार कर दिया, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारे और जबरदस्ती मेरे साथ जो पार्टनर था उसकी पैंट भी उतारी, मुझे नंगा किया, मुझसे डांस करवाई और हमारी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद ये हमें ब्लैकमेल करते रहे और तकरीबन 12 लाख रुपए इन्होंने हमसे लिए हैं और उसके बाद वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये 164 की स्टेटमेंट, 1.12 मिलियन यानी कि आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 12 लाख रुपए उस्मान मिर्जा इनसे लेता रहा, जिसमें से 6 लाख रुपए उसने अपने पास रखे और बाकी जो इसके मोमिनीन थे, साथी थे, उन्हें बाकी पैसे ये देता रहा। अब आज सुनिए केस में क्या हुआ। आज जब केस में लड़की गई तो इससे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना वकील बदला। लड़की जो सिदरा लड़की है और जो लड़का है असद, उन दोनों ने वकील बदलने के बाद गवाह और जीरा मुकम्मल हो चुकी थी और पुलिस हतमी नतीजे की तरफ पहुंच रही थी और यह दावा किया जा रहा था कुछ ही दिनों में यह केस सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुद्दई तफ्तीशी अफसर की बस जो मुद्दई थे यानी सिदरा जो खातून थी और असद जो लड़का था, बस उनका बयान लेना था और उसके बाद जो तफ्तीशी अफसर था उसका बयान लेना था एंड केस रैप अप होना जाना था। मजिस्ट्रेट के सामने लड़की पेश होती है और मजिस्ट्रेट के सामने लड़की पेश होकर कहती है कि जनाब हडियाला जेल में जब आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही थी तो मैं गई नहीं थी और मैं घर वापस आ रही थी। अब मैं घर वापस आ गई थी, पुलिस मेरे घर आई, पुलिस ने जबरदस्ती मुझसे सिग्नेचर्स लिए खाली पेपर के ऊपर और थंब प्रिंट भी लेती रही। मैं इन अक्यूज्ड को, इन मुजरिमान को जानती ही नहीं हूं, हालांकि वीडियो में वो लड़की खुद खड़ी है उनके साथ, जानती ही नहीं हूं और ना ही मैं केस परस्यू करना चाहती हूं। मैंने कोई रैंसम नहीं दिया इन पे, यानी मैंने कोई भत्ता शत्ता भी नहीं दिया। किसी भी एक्यूज ने मुझे सेक्सुअली असॉल्ट भी नहीं किया, किसी ने मुझे सेक्सुअली तंग ही नहीं किया, किसी ने मुझे छेड़ा ही नहीं, किसी ने नहीं कहा कि इसके सामने सेक्स करो, किसी ने नहीं कहा कपड़े उतारो नंगी हो जाओ। मैं कोर्ट की हियरिंग में नहीं आना चाहती, ये सारा केस पुलिस का बनाया गया है, लिहाजा मुझे अब माफ करें, मैं कोर्ट में नहीं आऊंगी। 18 जनवरी तक जज साहब ने कोर्ट की हियरिंग ये करके ऐसे करके चले गए और उस्मान मिर्जा कोर्ट में पेश होते हुए उसने रिपोर्टर्स को कहा था कि जाकर मीडिया में बताना मुर्शिद आज कोर्ट आए थे, मुर्शिद काम कर गए। पुलिस ये कह रही है कि 1 करोड़ रुपए की इन्होंने डील की है और डील करके ये लोग बैक ट्रैक कर गए। अब मसला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया, आईजी को हुक्म दिया, पुलिस ने फास्ट ट्रैक के ऊपर ये इस केस को चलाया, सारे मामला चले। एट द एंड ऑफ द डे लड़की बैक ट्रैक कर गई। नाउ इट्स अप टू यू एंड मी, हम क्या बात करें इस केस के ऊपर, व्हाट टू टॉक ऑन इट। आई डोंट नो, मुझे बड़ी हैरत है। एक जुल्म होता है, उस जुल्म को देखते हैं, वीडियो आती है, उस फैमिली की जितनी बदनामी होनी थी हो गई, वजीर आजम तक नोटिस लेता है
और आखिर में जाकर जब वो बैक ट्रैक कर जाते हैं तो फिर क्या करेंगे। रऊफ क्लास्ट्रा साहब ने ट्वीट किया है और क्लास्ट्रा साहब ने कहा है कि उस्मान मिर्जा कुछ ही दिनों में हमारे बीच होगा और कोई साढ़े लाइक, उन्होंने ठीक तंजन कहा है कि और कोई साढ़े लाइक कि पैसा चला है, 1 करोड़ रुपया चला है और 1 करोड़ रुपया चलने के बाद जनाब वो सारे साइड पर हो गए हैं, मामलात उन्होंने कर दिए हैं सेटल डाउन और अब हंस रहे होंगे कोर्ट के ऊपर भी, हंस रहे होंगे जुडिशरी के ऊपर भी, हंस रहे होंगे हमारे जैसे साफियों और यूट्यूबर्स के ऊपर भी, और हंस रहे होंगे इस कौम के ऊपर भी कि ये लोग हैं, इनके ऊपर जुल्म ना करो तो और क्या करो। हम लोग शायद हकदार हैं इन ज्यादतियों के, क्योंकि हम लोग हट जाते हैं, क्योंकि हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें आज तक खड़ा होना आया ही नहीं, क्योंकि हम में जुर्रत ही नहीं है कि हम इन चीज़ों का, इस सारे असॉल्ट का, अपनी बेइज्जती का, अपनी डिग्निटी की तज़हीक का, अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरू होने का मुकाबला कर सकें। दैट्स वेरी डेरोगेटरी। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।